हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस। आई एम विनय राजपूत और आज हम स्केलेटल सिस्टम पे बात करेंगे, कंकाल तंत्र। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको किडनी पे लेक्चर दिए। किडनी में मैंने 3 से 4 लेक्चर दिए। किडनी की बेसिक मैंने बात की आपसे, और किडनी पे जो भी क्वेश्चंस जो आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें, सब पे मैंने देखते हुए और उस हिसाब से मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आपके क्वेश्चंस का कवरेज पूरा हो जाए। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन और आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग लगभग आप 100% क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लगभग लगभग आप कर पा रहे हैं। ठीक है। और अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने आपको समझाया अगर उसको भी पकड़ पाते हैं आप, तो फिर लगभग लगभग कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है। तो इसीलिए जो भी लोग नए लेक्चर को आज देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, 206 हड्डी होती है। मैं एक्चुअली पूरा आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। और एक बच्चे में 206 से भी ज़्यादा हड्डी होती हैं, 300 के आसपास होती है, 305 310 के आसपास बोलते हैं। ठीक है। तो क्यों ऐसा है, बच्चे में हड्डी इतनी ज़्यादा क्यों है और हम में इतनी हड्डी क्यों कम है? क्या हमारे में जो 15-16 साल के लड़के होते हैं, 20 साल के लड़के होते हैं या 22-23 साल के लड़के होते हैं, क्या उनमें 206 हड्डी होती है? नहीं। 206 हड्डी लगभग लगभग 30 साल के आसपास में आती हैं। ठीक है। तो ये कहानी क्या है इसकी भी मैं आपको बताऊंगा। तो 206 हड्डी आती हैं कब? जब आप 30 साल के आसपास हो जाते हैं तब की बात है। ठीक है ना। तो कोई बोन है जो फ्यूज करता है और फिर जाके 30 साल के आसपास में वो पूरा फ्यूज हो जाती है, तब जाके 206 हड्डी गिनती में आपके आते हैं। तो चलते आगे। और बायोलॉजी में बहुत कम चीज़ें बची हुई हैं। हम कंकाल तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम, पूरी बोन्स की जानकारी लेंगे। उसके बाद आपको मसल्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, आईज के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आईज के बाद ईयर के बारे में पढ़ेंगे, स्किन के बारे में पढ़ेंगे। ये सेंस ऑर्गन जैसे हो जाएगा उसके बाद ओवरऑल देखें तो आपका एक सिस्टम बचा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल। उसकी बात करके सीधा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की स्टडी करेंगे और दैट्स इट। एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी नाम की एक चैप्टर है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को समझना है तो आपको कहीं ना कहीं इस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कि एनिमल किंगडम में कौन कौन से जानवर आते हैं, फाइलम्स क्या होते हैं और फाइलम्स कितने प्रकार की होती हैं। या प्लांट किंगडम में चले जाएं तो क्रिप्टोगैमी क्या होती है, हेनिरोगैमी क्या होती हैं, और उसमें थैलोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है ना, इनकी बात करेंगे। मोनोकॉट्स क्या होते हैं, डाइकॉट्स क्या होते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक्चुअली एक व्यू मिल जाएगा कि हाँ हमारे आसपास के जो भी जीव जंतु हैं या जो भी प्लांट्स हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। और इस नॉलेज का यूज एक्चुअल एग्जाम में होता है। अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, और इनफैक्ट बायोलॉजी में भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। और ज्योग्राफी में भी जाहिर सी बात है, अगर ज्योग्राफी में बात करेंगे तो ज्योग्राफी में भी आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है ना। चाहे आप वेस्टर्न घाट्स की बात कर ले, ईस्टर्न घाट्स की बात कर ले, या आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात कर ले ऑस्ट्रेलिया में, या आप एंडीज माउंटेन बात कर ले, रॉकीज माउंटेन बात कर ले, कहीं भी माउंटेन एरिया पे कौन सी आपका फ्लोरा मिलता है, कौन सा फौना मिलता है, इसकी जानकारी अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं पहले आप फ्लोरा फौना समझ तो ले, फिर उसके बाद देख लेंगे कि उनका इस विश्व में और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किस प्रकार से वितरण है, कि हिमालय एरिया पे कौन से एनिमल पाए जाते हैं, और अगर बात करें हिमालय एरिया पे कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, अगर वही बात करें मध्य प्रदेश में कौन सा प्लांट पाया जाता है, कौन सा एनिमल पाया जाता है, डेजर्ट एरिया में कौन से पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल रीजन में कौन से जानवर पाए जाते हैं, या सुंदरबन डेल्टा एरिया में कौन सा जानवर पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये सब आप जानेंगे बायोलॉजी में ही। और कुछ हद तक आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इतना हेल्प करेगा ये कि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ स्केलेटल सिस्टम दैट इज नोन एज कंकाल तंत्र। उससे पहले मैं आपको दो चीजें और बता देता हूँ किडनी के बारे में। देखिए किडनी में मैंने बताया था कि किडनी का काम मेन क्या है, एक्सक्रीशन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। इससे भी और काम मैंने बताई थी कि और भी इनके फंक्शन होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यूरिया एक मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, और यूरिया जो बनता है वो लीवर के अंदर बनते हैं। हेपेटोसाइट्स सेल्स होते हैं, हेपेटिक्स कोशिका होती हैं। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको लीवर पढ़ाया, वहां पे ऑर्निथिन साइकिल चलती है। ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया बनते हैं, और वो यूरिया कंटेंट जब वहां से एक ब्लड निकलती है लीवर से तो हेपेटिक वेन बोलते हैं, उस हेपेटिक वेन में यूरिया का कंटेंट मैक्सिमम पाया जाता है। तो विच वेन कंटेन मैक्सिमम यूरिया, द नेम ऑफ वेन इज हेपेटिक वेन। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। हिपैटिक वेन जो है उसमें मैक्सिमम यूरिया कंटेंट होता है। हिपैटिक वेन, मैक्सिमम यूरिया कंटेंट, मैक्सिमम यूरिया कहां पे? हेपैटिक मतलब लीवर से रिलेटेड है, क्योंकि लीवर में यूरिया बन रहा है तो मैक्सिमम यूरिया यहीं पे मिलेगा।
मिनिमम यूरिया कहाँ मिलेगा? अगर किडनी के पास ब्लड आती है और यूरिया वहां पे छन जाता है, फिल्टर हो जाती है, तो जो किडनी से जो वेन बाहर निकलती है, रीनल वेन, उसमें मिनिमम यूरिया कंटेंट होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि किडनी के द्वारा तो यूरिया फिल्टर हो चुकी है और पीसीटी के माध्यम से, डीसीटी के माध्यम से आगे निकल चुकी होगी, जो मैंने आपको समझा भी दिया है। तो रीनल वेन में क्या है? मिनिमम यूरिया कंटेंट है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमम यूरिया कंटेंट होता है रीनल वेन में। रीनल मतलब किडनी, हेपेटिक मतलब लीवर। लीवर में यूरिया बनता है, वहां से जो वेन बाहर निकलेगी तो उसमें मैक्सिमम होगा। वेन आर्टरीज क्या होते हैं? मेरे लेक्चर देख लीजिए, आपको वेन्स पता चल जाएगा, आर्टरीज पता चल जाएगा, आर्टेरियोल पता चल जाएंगे, वेन्यूल पता चल जाएंगे, आप देख के लीजिए, ठीक है। तो लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करें, उसको देखें, और जो भी देखेंगे अपने दिल की, अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको जरूर कमेंट करके बताएंगे। और लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को शेयर जरूर करें, और अपनी थंब जो लाइक की है उसको भी यूज करें, ताकि मुझे पता चले कि यस आपको पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है ना। तो ये एक चीजें मैंने आपको बता दी है जो ध्यान रखेंगे। आते हैं अब कहां पे? सीधा स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। एक बार पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी, ऐसा नहीं होगा कि मैं बायोलॉजी आपको फिर पढ़ाता हुआ मिलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं फिर इसको रिपीट करने वाला हूं, नेवर। मैंने बायोलॉजी पढ़ा दी, जितना मैंने पढ़ाया वो मोर देन सफिशिएंट है। जब तक ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि और बायोलॉजी पढ़ाया जाए, जब तक डिमांड एग्जाम की सिलेबस चेंज ना हो जाए, तब तक ये बायोलॉजी जो मैंने आपको कराया है, कंपटीशन के हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए, आप थ्योरी पढ़ के देखिए जो मैंने पढ़ाया है, और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, फिर मुझे बताइए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना मैंने बायोलॉजी पढ़ा दिया। उसके बाद हम अलग अलग सब्जेक्ट कवर करेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी पढ़ना है, साइंस को भी पढ़ना है, जो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये आते हैं आज नया चैप्टर, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, ठीक है। हड्डियों के बारे में जानकारी लेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली हड्डियां जो इसमें होती हैं, हड्डियां क्या होती हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, इसकी बारे में जानकारी लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्केलेटल सिस्टम जो होती है दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सो मतलब बाहरी, और एंडो मतलब अंदर की हड्डी की बात कर रहे हैं। तो एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर की जो चीजें होती है उसकी बात करेंगे। तो दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं, एक्सोस्केलेटन, दूसरा हो जाएगा एंडोस्केलेटन, ठीक है। एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर। तो एक्सोस्केलेटन में क्या आएगा? आप सोचिए आपके बाहर क्या है, आप देखिए ना, आपके बाल, आपके नाखून, आपके ये सब चीजें क्या है। या आप किसी पक्षी का देखिए, उसके फेदर होते हैं, उनके बीक होते हैं, उनके नाखून क्लॉ होते हैं। या गाय का देखिए, गाय के जो खुर होती है, गाय का पैर में खुर होता है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो वो सब बाहरी पार्ट है, एक्सोस्केलेटन है। अंदर की पार्ट तो आप जानते हैं, अंदर की हड्डियां होती हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो एक्सोस्केलेटन में क्या क्या आएगा उसको देख लेंगे। हेयर आएगा, आपके बाल इसी में आते हैं, हेयर। हॉर्न, गायों के सींग होते हैं। हूफ, गायों के पैर जो होते हैं, हूफ। उसके बाद हेयर, हॉर्न, हूफ। बीक होता है, बीक, चोंच। पक्षियों के जो बीक होते हैं वो भी इसी के पार्ट है, एक्सोस्केलेटन, बाहर से दिख रहे हैं बीक, ठीक है ना। फेदर हो गया, फेदर, पक्षियों के फेदर जो होते हैं। नेल, आपके नाखून। क्लॉ, पक्षियों के क्लॉ, पंजे में क्लॉ जो होती है, वो भी एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। क्लॉ, ये सब एग्जांपल है, ठीक है ना। स्केल्स जो होती है, आपने देखा होगा मछलियों के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, है ना, स्केल्स। तो बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। तो हेयर, हॉर्न, हूफ, बीक, फेदर, स्नेल, स्केल्स, नेल एंड क्लॉ, ये सारे के सारे एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं। ये चीजें आपको जानना चाहिए, किसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। ये बाहरी पार्ट हो गया जो हमें दिखता है। एंडोस्केलेटन जो अंदर, इनसाइड की बात कर रहा हूं, अंदर कौन कौन सी हड्डियां हैं उसकी बात करेंगे। और मेनली हम लोग ह्यूमन बोन्स को पढ़ेंगे। बहुत भी जानवरों में बोन्स होते हैं, बट हमें वो बोन्स नहीं पढ़ना है, हमें एक्चुअली ह्यूमंस की बोन को पढ़नी है। और जो 206 जानते हैं आप, एक्चुअली 206 हड्डियां क्या आप में है? क्या आप 22 साल के लड़के हैं या 25 साल के हैं, क्या आपके अंदर 206 हड्डी है? नो, 30 साल के आसपास में जाके कुछ हड्डियां फ्यूज करती हैं, और तब जाके 206 हड्डी के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली जब चाइल्ड होते हैं तो लगभग 300 के आसपास हड्डियां होती हैं, ठीक है। वो फ्यूज करती हैं, फ्यूज करके फिर अल्टीमेटली 206 हड्डी में बदल जाती हैं, ठीक है ना। तो 206 हड्डी हमें पता चलता है कि 206 हड्डी है। एंडोस्केलेटन की बात करें, एंडोस्केलेटन को स्टडी करना है, जो आपके आंतरिक
जो बात कर रहे हैं स्केलेटन की, उसको दो भाग में स्टडी कर सकते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन और एक हो सकता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिक्यूलर। तो दो भाग में हम इसको पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। कभी हेयर वगैरह के बारे में बता दूंगा, बट इसमें केराटिन प्रोटीन वगैरह होती है, आपने सुना होगा हेयर हूफ में, नेल में केराटिन प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, KERATIN, केराटिन प्रोटीन, इनमें ध्यान रखें, एक प्रोटीन होती है। एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं, एक्सियल स्केलेटन, इसमें क्या क्या आता है एक्सियल स्केलेटन में, ये आपको जानना है। तो एक्सियल स्केलेटन जो होती है, इसमें क्या क्या आता है, आपका स्कल, जो आपकी खोपड़ी है, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। आपकी स्कल एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन जो होती है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, वो भी इसी का पार्ट है। तो स्कल इसी का पार्ट है, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन के नाम से जानते हैं, या उसको स्पाइन के नाम से जानते हैं, वो भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो रिब्स होती है, रिब्स, आपके रिब्स होते हैं ना, फसली जो बोलते हैं रिब्स, ये रिब्स भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। और ये रिब्स जहां जाके जुड़ती हैं, स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम, खंजर जैसा ये बोन होता है, स्टर्नम, डैगर से बोन होता है, खंजर के जैसा स्टर्नम, ये भी आपका एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही आता है। तो मैं लिख दूं कौन कौन सा आता है इसके अंदर में। एक्सियल स्केलेटन में आते हैं आपके स्कल, खोपड़ी के बोन, ठीक है। उसके बाद आता है स्कल के बाद नीचे आ जाएंगे तो कौन सा बोन आएगा आपका, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन या रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बोल सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन भी बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी। उसके बाद अगर आ जाए नीचे तो रिब्स की बात कर रहा हूं, रिब्स। उसके बाद स्टर्नम की बात कर रहे हैं, स्टर्नम, ठीक है। तो रिब्स वगैरह, ये रिब्स होती हैं, यहाँ पे हड्डियां होती हैं, और यहाँ आके ये बीच में एक डैगर शेप ये बोन है, ये वाला खंजर के जैसा, यहाँ पे आके सारी रिब्स जुड़ती हैं, जहां ये जुड़ रही है ये स्टर्नम है, ठीक है ना। तो वो सारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, ये आपका कौन सा पार्ट है, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं, इसको पढ़ते हैं एक एक करके, फिर उसके बाद इस पे आएंगे, फिर मैं आपको 206 हड्डियां भी गिनवा दूंगा कि इंसान में कैसे कैसे कहां कहां 206 हड्डी होती हैं, एक एक हड्डी गिनवाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, नॉर्मल क्वेश्चन, केराटिन प्रोटीन होता है, ध्यान रखेंगे इनमें। यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले स्केलेटन की बात करते हैं, स्केलेटन क्या होता है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन को ध्यान रखेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ना है, ठीक है। एपेंडिकुलर, अच्छा एपेंडिकुलर स्केलेटन में बता दूं क्या होता है। देखिए एपेंडिकुलर स्केलेटन में इसमें दो चीज आते हैं, गर्डल आता है, गर्डल इसके अंदर आते हैं, इसको नोट कर लिया आपने, तो यहां मैं लिख देता हूं गर्डल, इसके अंदर गर्डल आते हैं और लिम्स आते हैं, आपके हाथ पैर, लिम्स, लिम्स के जो बोन होते हैं ना, हाथ पैरों के बोन जो होते हैं वो आते हैं। गर्डल, गर्डल मतलब कंधा होता है, कंधा साफ कर, ठीक है ना, कंधा। तो इसमें दो प्रकार के गर्डल होते हैं, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल। गर्डल मतलब ये कंधा, ठीक है ना। तो गर्डल मतलब क्या हो गया, पेक्टोरल गर्डल, एक पेक्टोरल, और एक हो गया पेल्विक गर्डल। समझाऊंगा, सब समझाऊंगा जब समय आएगा। तो लिम्स की बात करें तो हाथ पैरों की जो हड्डियां होती हैं, और जो पैरों की हड्डियां, मतलब हाथ की हड्डियां और पैरों की हड्डियां, ठीक है। फोर लिम्स या अपर लिम्स, हाथों की हड्डी, लोअर लिम्स या हाइंड लिम्ब, पैरों की हड्डी, ठीक है। तो लिम्स में दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा फोर लिम्ब या अपर लिम्ब, हाथ की हड्डियां, अपर लिम्स, और आ जाएंगे हाइंड लिम्ब, पैरों की हड्डियां। ये आ गया एपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है ना। तो पैरों की हड्डियां ये हो गया, ठीक है, फोर लिम्ब हाथ की, और ये हाइंड लिम्ब पैरों की हड्डियां। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं आप यहां से, स्केलेटन से, ठीक है ना। तो स्केलेटन से हम लोग को पढ़ना है, और वहां से स्टार्ट। स्केलेटन मतलब स्कल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है स्कल, ठीक है ना, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो साथ के साथ अपने तरफ से जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी वीडियो की शायद जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता चल जाएगी, जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी पता चलेगी किस प्रकार की क्वालिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और जब मैं इसका उपयोग, इसका यूज जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में करूंगा, जो यूपीएससी जैसे एग्जाम में प्री में बात करें 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कितना इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली स्कल की बात करते हैं, स्कल, खोपड़ी,
स्कल, इसको क्रेनियम भी बोलते हैं, क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स, वो बॉक्स जिसके अंदर में ब्रेन है, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, स्कल के नाम से भी जानते हैं या क्रेनियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्कल और क्रेनियम। अब मैं इसमें बताऊं तो आपको क्या क्या है स्कल में, कितनी बोन्स हैं, सब कुछ बताऊंगा, स्कल में कितने बोन्स होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कल, जो बोन के जो स्कल होते हैं, स्कल के जो बोन्स होते हैं, स्कल के जो बोन होते हैं, ब्रेन बॉक्स, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। स्कल या क्रेनियम के जो बोन्स होते हैं उसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स आपके इनकी हड्डियां, और दूसरा हो गया आपका क्रेनियल बोन्स, ये हो गई। उसके बाद दूसरी हड्डी जो आपके आ गए फेसियल बोन्स, फेस की हड्डियां, है ना, फेस पे हड्डियां नहीं सारी, उसकी बात करूंगा मैं, फेसियल। ये आ गया आपका क्रेनियल के अंदर। स्कल के अंदर ये दो बोन आते हैं, एक तो क्रेनियम की बोन्स, क्रेनियम वाली, और एक स्कल की बोन, क्या कहते हैं आपके फेस की बोन, ठीक है। दो हड्डियां आती हैं, क्रेनियल एंड फेसियल बोन्स। तो स्टार्ट कहां से करना चाहिए, जाहिर सी बात है आपके क्रेनियल बोन से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि मैं आपको क्रेनियल बोन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हमारे स्कल, शुरू से बता देता हूं, हमारी स्कल जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर ब्रेन है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पहले हड्डी का कवच है ऊपर से, तो उसको क्रेनियल बोन बोलेंगे। उसके बाद ये फेस की जो बोन होती है, फेसियल बोन। दो भाग में इसकी स्टडी की जा सकती है, इसमें और इसमें। स्कल की स्टडी दो भाग में। अब आते हैं हम लोग क्रेनियम की बात करते हैं, क्रेनियल बोन में क्या क्या होता है। एक्चुअली क्रेनियल बोन में कौन कौन से बोन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं हल्का सा, क्रेनियल बोन मतलब यहां की बात करते हैं। देखिए, ये फ्रंटल बोन है, ये वाला फ्रंटल बोन है, ये तो माथा हो गया, यहां पे फ्रंटल बोन हो गया, ठीक है, फ्रंटल बोन। उसके बाद ये वाला पेराइटल बोन है, ये वाला टेम्पोरल बोन है, और ये वाला ऑक्सीपिटल बोन है, ये वाला। दिस इज फ्रंटल, दिस इज फ्रंटल, दिस इज पेराइटल, दिस इज टेम्पोरल, और दिस इज ऑक्सीपिटल, दिस इज ऑक्सीपिटल। लिख दूं मैं, ठीक है। तो पहला बात करते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल, फ्रंटल बोन कौन सा, फ्रंटल बोन आपके सामने का बोन, ठीक है। आपके सामने का बोन जो है ना, ये वाला, ये जो बोन है ना, ये फ्रंटल बोन है। कितने हैं ये फ्रंटल बोन, एक ही है ना, एक, ये एक ही तो नंबर में ना, एक, तो नंबर कितना है, एक। अब आते हैं पेराइटल बोन। पेराइटल बोन ये वाला होता है, ये वाला पेराइटल। पेराइटल बोन कितने होंगे, पेराइटल बोन सोचिए कितने हैं आपके पास पेराइटल बोन, पेराइटल कितने हैं पेराइटल बोन। तो पेराइटल बोन देखिए, एक यहां वाला, ये वाला पोर्शन, एक यहां वाला, ये वाला पोर्शन पूरा पेराइटल का, एक ये और एक ये, ठीक है। तो दो पेराइटल बोन हो गए। और उसके नीचे वाला बात करिए, टेम्पोरल है, ये वाला टेम्पोरल बोन है, ये वाला। तो देखिए, ये फ्रंटल बोन है, ये और ये पेराइटल बोन है, उसके नीचे ये वाला जो है टेम्पोरल बोन है, और ये वाला ऑक्सीपिटल बोन है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेराइटल बोन कितने हो जाएंगे, दो, एक इधर और एक इधर, पेराइटल बोन, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, पेराइटल बोन को। उसके बाद टेम्पोरल बोन पे आते हैं, टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन कितने हैं ये टेम्पोरल, एक ये टेम्पोरल जिसमें कान भी आ जाता है, ये वाला कान, और एक ये वाला, दो टेम्पोरल बोन, दो, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, टेम्पोरल बोन के बाद कहां चलते हैं आप, टेम्पोरल बोन के बाद हम लोग चलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन ये होता है, कितने होना चाहिए, एक होना चाहिए ऑक्सीपिटल। कितने, एक, संख्या में बात कर रहा हूं मैं, एक होगा, ठीक है, संख्या में ऑक्सीपिटल एक होगा। उसके बाद एक बोन और होता है, स्फेनॉइड और इथमॉइड, दो बोन और होते हैं, लिख लेंगे, स्फेनॉइड और इथमॉइड। ये दो बोन और हैं, स्फेनॉइड और इथमॉइड, ये दो बोन और हैं, ठीक है। तो इनकी बात मैं आपसे कर लेता हूं। टेम्पोरल बोन, तो ये ध्यान रखेंगे, पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, ये सारे बोन्स हैं। स्फेनॉइड की बात बता देता हूं आपको, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको लोकेशन बता दूं तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी कि हाँ ये कहाँ होता है। देखिए, एक्चुअली ये जो स्फेनॉइड बोन होते हैं ना, स्फेनॉइड, SPHENOID, ये बोन आपको नॉर्मली दिखेगा नहीं, बाहर से तो नहीं दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, ये दिखेगा ऐसे कि आप एक काम करें, पेराइटल बोन को हटा दे, खोल के हटा दे, पेराइटल को हटा दे, टेम्पोरल यहां से खोल के हटा दे,
उसके बाद बीच में क्या मिलेगा, ब्रेन बॉक्स आपने हटा दिया, क्या मिलेगा बीच में, ब्रेन मिलेगा, ब्रेन को भी वहां से उठा लो। तो जो नीचे की जो सतह होगी ना वो एक बोन होगी, बटरफ्लाई शेप की बोन होगी। बटरफ्लाई शेप होता है ना, बटरफ्लाई तितली, उस शेप की एक बोन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बोन है, कॉम्प्लेक्स बोन है वो। उसी बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेनॉइड बोन बोलते हैं, उसी बोन को। तो आप यहां से ये खोपड़ी हटाओ, ऊपर से ये हटाओ, इधर से टेम्पोरल बोन, अंदर ब्रेन मिलेगी, ब्रेन को भी उठा के हटाओ, फिर अंदर जो सतह दिखेगी ना, सरफेस, वो एक सरफेस होगा बटरफ्लाई शेप का, और उसी बोन का नाम है स्फेनॉइड बोन, SPHENOID। नंबर में कितना होगा, 1, स्फेनॉइड बोन। और इथमॉइड भी एक होता है, इथमॉइड बोन भी एक होता है, इसको भी बता दूंगा आगे, ठीक है। तो ये है आपके पास नॉर्मल क्रेनियम की कहानी। क्रेनियम की कहानी क्या हो गई, इतनी, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीजें आपको मैं बताते जा रहा हूं। एक्चुअली ये सारी चीजें आपको आएंगी तभी आप इसको रटोगे, नहीं तो रटते रहते हैं लोग, रटते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्रंटल बोन की, थोड़ी बात बता देता हूं। फ्रंटल बोन जो होता है ना, ये कॉमन है आपके, ये कॉमन है आपके फेस और आपके इससे ब्रेन से कॉमन है फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल इज कॉमन टू फेस एंड क्रेनियम, फेस एंड क्रेनियम से ये कॉमन बोन है। फ्रंटल बोन इज कॉमन टू फेस एंड क्रेनियम, दोनों में कॉमन है। तो कुछ लोग इसको स्कल में जोड़ लेते हैं, कुछ लोग इसको इधर जोड़ लेते हैं, कुछ लोग इसको इधर जोड़ लेते हैं, है ना। फेस का भी पार्ट है, फेस, और ऊपर क्रेनियम का भी पार्ट है, दोनों में कॉमन है ये बोन। इट इज कॉमन, कॉमन टू क्रेनियम एंड फेस, दोनों में कॉमन बोन है, ठीक है ना। कॉमन टू क्रेनियम एंड फेस, दोनों में कॉमन है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। आते हैं पेराइटल बोन की बात करते हैं। पेराइटल बोन ये लार्जेस्ट बोन होता है। पेराइटल बोन जो होता है ना, लार्जेस्ट है, इनमें सबसे लार्जेस्ट बोन है, सबसे बड़ा। ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दो पेराइटल, ठीक है, दो लिखा है मैंने। सबसे लार्जेस्ट बोन है पेराइटल, ये ध्यान रखेंगे। पेराइटल बोन इज द लार्जेस्ट बोन, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो अब उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन की कहानी बहुत सारी है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है ऑक्सीपिटल बोन के बारे में। एक्चुअली नीट में ये सब चीजें जानकारी है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इतना जान लें बहुत काफी है। मैंने आपको लोकेशन ही बताई है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा ना, ब्रेन, तो इन बोन को भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा, कहाँ कहाँ कौन पाया जाता है, मेडुला वगैरह क्या होते हैं, सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होते हैं, सब मैंने आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैंने आपको एक नॉर्मल हिंट तो कर दिया है, कौन बोन कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे मैं चले तो इसमें आप जहां समझ सकते हैं कि इसमें आपको स्फेनॉइड बोन की बात मैंने कर ली है। हाँ, स्फेनॉइड बोन की बात मैं बता दूं, स्फेनॉइड बोन कौन सा शेप का है, बटरफ्लाई शेप। क्वेश्चन पूछेगा बटरफ्लाई शेप का बोन कहाँ है आपके शरीर में, तो बता देना बटरफ्लाई शेप का जो बोन होता है वो ब्रेन के अंदर पाया जाता है। जहां ब्रेन होती है वहां से उठा दो, नीचे जो होगा सतह वो बटरफ्लाई शेप का बोन है स्फेनॉइड, बटरफ्लाई शेप। कॉम्प्लेक्स बोन है ये, बहुत कॉम्प्लेक्स बोन है, बहुत जटिल बोन है ये, कॉम्प्लेक्स बोन है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपके लिए इतना। अब आते हैं स्फेनॉइड बोन में, और थोड़ी सी बात कर लूं। देखिए स्फेनॉइड बोन में अगर मैं बताऊं आपको, तो यहीं पे स्फेनॉइड बोन के पास ही, स्फेनॉइड बोन में ही एक डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन, हल्का सा गहरा भाग, उसी में पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ना, पीयूष ग्रंथि उसी में रहती है। कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखेंगे, स्फेनॉइड बोन में ही एक डिप्रेशन होता है, गहरा भाग, उसी में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि उसी में पाई जाती है, उस गहरे भाग में। स्फेनॉइड बोन की बात कर रहा हूं मैं, इसी बोन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, बटरफ्लाई शेप का ये बोन है। और बटरफ्लाई शेप के बाद उसका बताऊं तो इसमें आपका जो सीट है, इसमें एक डिप्रेशन है, इसमें एक डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन इस बोन में, उसी डिप्रेशन में, उसी गहरे भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, वो पाई जाती है। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड की कहानी में आपको जब ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो आपको मिल जाएगी। मास्टर ग्लैंड नहीं बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, पहले इसको बोलते थे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों नहीं बोलते हैं। पिट्यूटरी की बात कर रहा हूं मैं, पीयूष ग्रंथि। तो बटरफ्लाई शेप की आपके पास हो गई ये। अब आते हैं इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन क्या होता है, इथमॉइड बोन जो होता है ना, ये यहाँ नाकों की जो यहाँ पे पोर्शन है ना बोन ऊपर, ये इथमॉइड बोन है, वो ये वाला इथमॉइड। तो क्या बोलते हैं इसको, ये नेजल सेप्टम को, नेजल सेप्टम जो नेज को ये सेपरेट कर रहा है इधर, ये बोन, ये बीच वाला, ये इथमॉइड बोन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है मीडियल सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम का सुपीरियर पोर्शन होता है नेजल सेप्टम का, यहाँ पे सेपरेट करता है इथमॉइड बोन, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए इसमें बारे में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे इथमॉइड बोन के बारे में। आगे चलते हैं,
अब कौन सा बचा, फेशियल बोन की बात करते हैं। एक्चुअली हमें अब फेशियल बोन पढ़ना है, जो हमारा दूसरा पार्ट है। इसके बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया, कौन क्या खासियत है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। इथमॉइड बोन, नेजल सेप्टम, इसको सेपरेट करता है, यहाँ पे ये बोन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। अब आते हैं फेशियल बोन पे, ठीक है, फेशियल बोन। क्रेनियल बोन हो गया, तो क्रेनियम में फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन। इथमॉइड बोन जो कि नेजल सेप्टम यहाँ पे सेपरेट करता है ये वाली हड्डी, और उसके बाद बात करें अंदर की ओर ये वाली हड्डी, और उसके बाद बात करें स्पेनॉइड बोन, बटरफ्लाई शेप का है, जहाँ पे ब्रेन रहती है। ब्रेन को उठा के देखोगे तो बटरफ्लाई शेप की एक बोन मिलेगी, वो है स्पेनॉइड बोन। उसी के एक डिप्रेशन में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिप्रेशन मतलब गहरा भाग। अब आते हैं फेशियल बोन की बात करते हैं। फेशियल बोन, इसमें आ जाइए, फेशियल, फेस की बोन, फेस की, ठीक है ना, आपके चेहरे की बोन कौन कौन सी है। तो अगर चेहरे की बोन की बात करें तो जो फेस की जो ग्रोथ होती है, फेस की जो ग्रोथ होती है 16 साल के आसपास में जाके सीज कर जाती है, बंद हो जाती है, ग्रोथ होना रुक जाता है। फेस की ग्रोथ सीज कर जाता है, सीजेस, फेस की ग्रोथ सीज हो जाता है 16 ईयर्स ऑफ फेस, फेस की ग्रोथ होना बंद हो जाती है, ठीक है ना, फेस अब बदलेगा नहीं, ये ध्यान रखेंगे। और इससे ज्यादा अब इसमें आपको मैं यही बता सकता हूं कि इसमें आपको बोन के नाम पढ़ने होंगे। तो इसमें बोन की बात करो तो आ जाते हैं, हम लोग बोन को पढ़ते हैं। एक नेजल बोन है फेशियल बोन में, पहला बोन नेजल बोन। दूसरा फेशियल बोन की बात करो, नेजल मतलब नाक से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो नेजल बोन। उसके बाद मैक्सिले, मैक्सिले, जाइगोमेटिक, फेशियल बोन में मैक्सिले, ऊपर का पोर्शन मैक्सिला, अभी बता देता हूं मैं। तो ये नेजल बोन, मैक्सिले बोन, जाइगोमेटिक बोन, पैलेटाइन बोन, चौथा पैलेटाइन, पैलेटाइन, पांचवा लैक्रिमल। अच्छा, आपने क्रेनियल बोन की गिनती की थी, कितनी थे वो गिनती आप कर लेना, ठीक है ना, मैं आपको तो ओवरऑल बताऊंगा अभी। तो लैक्रिमल हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेजल कॉनके, छठा नंबर नेजल कॉनके, सातवां वोमर, आठवां मैंडिबल। मैंडिबल मैंने पहले भी बताया आपको, जब मैंने आपको टीथ पढ़ाया था, दांतों के बारे में बताया था। ये आपके फेशियल बोन है, ठीक है। कितनी कितनी संख्या में है, तो कितनी कितनी संख्या में बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी दो है, ये सब दो हैं, दो, ये भी दो है नंबर में, ये भी दो है संख्या में, ये भी दो है, ये भी दो है। वोमर एक है, मैंडिबल एक है, वोमर एक है, मैंडिबल एक है, बाकी सब दो 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 दो, और संख्या आप जोड़ लो कितने हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, मैं आपको स्टार्ट करता हूं, मैक्सिले बताता हूं पहले। तो मैक्सिला, मैंने जब दांत पढ़ाया था आपको टीथ के बारे में तो बताया था कि टीथ के बहुत सारे फीचर होते हैं। टीथ के एक फीचर है हेट्रोडंट, हमारा टीथ है, 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं टीथ। हमारे टीथ डाइफायोडंट है, 2 बार दांत आता है। ये हमारे टीथ की, ह्यूमन टीथ की फीचर्स हैं, ये गुण है, लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और तीसरी फीचर होती है थीकोडंट, या हमारे सॉकेट ऑफ जॉ बोन, वहां से निकले होते हैं, सॉकेट में धसे होते हैं। ये 3 फीचर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जो ऊपर जॉ होता है, अपर वाला जॉ, इसको बोलते हैं मैक्सिला, जो कभी ना हिला, जो कभी ना हिले उसको बोलेंगे मैक्सिला, ये हिलता नहीं है। लेकिन इस वाले पोर्शन को देखेंगे, इसको हिला सकते हैं, ऊपर नीचे बोलते हैं तो क्या होता है, हिलता है ना, या ऐसे ऐसे हिला सकते हैं इसको, नीचे वाले को, नीचे वाले जबड़े को बोलते हैं मैंडिबल, ये वाला। तो ये भी एक, ये भी एक। अभी मैक्सिला की बात करते हैं जो हिलता नहीं है, ऊपर का जबड़ा, ऊपर की जबड़ा जो होती है जॉ बोन, वो मैक्सिला है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये मैक्सिला की बात करूं तो ये मैक्सिला आपके फेस के जितने भी बोन्स होते हैं सबके साथ ये ज्वाइंट बनाता है, सबके साथ ज्वाइंट बनाता है, एक्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ मैंडिबल को छोड़ के, मैंडिबल को छोड़ के। बाकी ये फेस के सारे बोन्स के साथ अपना आर्टिकुलेशन या ज्वाइंट बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जोड़ बनाता है, ठीक है, मैक्सिला के बारे में। आगे चलते हैं इसमें मैक्सिला में। तो ये मैक्सिला में आप देख लिया कि मैक्सिला पेयर होते हैं, 2 होते हैं, दोनों मैक्सिला जुड़ जाते हैं तो बन जाता है अपर जॉ, ऊपरी जबड़ा। और ये मैक्सिला फेस के हर एक बोन से ज्वाइंट बनाता है, मैंडिबल को छोड़ के, ध्यान रखेंगे। ये हो गया मैक्सिला के बारे में। आगे चलते हैं जाइगोमेटिक बोन्स। जाइगोमेटिक बोन्स क्या है, जाइगोमेटिक बोन की बात करें तो 2 जाइगोमेटिक बोन्स, जाइगोमेटिक बोन 2 होते हैं, मैंने बता दिया, पेयर में है।
इसी को चीक बोन बोलते हैं। चीक बोन यहाँ होता है, यहाँ चीक बोन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, आप समझ रहे होंगे, मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, चीक बोन। इसी को जाइगोमेटिक बोन को चीक बोन, गालों की जो बोन होती है ना उसको बोलते हैं चीक बोन, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी ज्यादा जाइगोमेटिक बोन्स में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जाइगोमेटिक बोन को ही क्या बोलते हैं, चीक बोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस, हमारे फेस की सबसे छोटी हड्डी होती है, फेस की ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस, हमारे चेहरे की सबसे छोटी हड्डी लैक्रिमल है, ध्यान रखेंगे। लैक्रिमल बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये लगभग फिंगर का जो नेल होता है ना, नाखून होते हैं ना फिंगर की, इसी साइज का होता है, ये छोटा है, नाखून जो होते हैं ना हमारे, इसी साइज का है ये, कौन सा, लैक्रिमल, इसलिए स्मॉलेस्ट बोन भी मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं। अब आते हैं मैंडिबल की बात करते हैं। तो मैंडिबल क्या है, ये लोअर जॉ बोन को बोलते हैं इसको, ये अपर जॉ बोन था, मैंडिबल क्या है, मैंडिबल इज द लोअर जॉ बोन, लोअर निचला जबड़ा का जो हड्डी है, लोअर जॉ बोन। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज मैंडिबल, ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, बहुत मजबूत बोन होती है, और ये एकमात्र बोन है मैंडिबल, हमारे मानव खोपड़ी का, हमारे स्कल का ओनली वन बोन, एकमात्र बोन है जो हिलता है, मूवेबल बोन है, मूव करता है, एकमात्र बोन मैंडिबल, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आपके कान के अंदर 3 बोन होते हैं जो आपको बताऊंगा मैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, वो भी साउंड वेव्स के कारण वाइब्रेट करते हैं, तो अगर उनको छोड़ दे तो फिर हमारे स्कल का एकमात्र हड्डी जो हिलता है, जो मूव करता है, वो आपके पास है मैंडिबल, जो कि लोअर जॉ बोन है, निचले जबड़े का हड्डी है, एकमात्र बोन है जो हिलता है, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये लार्जेस्ट बोन है, ये लार्जेस्ट भी है, लोअर जॉ बोन है, लार्जेस्ट भी है, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है, लार्जेस्ट बोन भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट। फेसियल बोन बोल दे तो ज्यादा अच्छा होगा ना, फेस का है ना ये, फेसियल, स्ट्रॉन्गेस्ट फेसियल बोन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हो गया। और ये मूवेबल, इट इज द ओनली मूवेबल स्कल बोन, ये एकमात्र हिलने वाला स्कल की बोन है, खोपड़ी की एकमात्र हड्डी जो हिलती है यही है, मूवेबल स्कल बोन, मूवेबल स्कल बोन, ठीक है, एकमात्र हड्डी जो हिलती है ये है आपके पास ये, ठीक है ना। और हाँ, वो जरूर है कि आप जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं ना, कान में जो हड्डी होती है 3, मैलियस, इनकस, स्टेप, वो भी हमारे फेस के ही बोन है, उनको छोड़ दे तो फिर ये एकमात्र हड्डी है जो हमारे खोपड़ी की जो हिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें इतना ही था, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं बता सकता क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें इतना ही चाहिए था। तो मैक्सिला समझ में आ गया, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल बता दिया, नेजल कॉनकेव बता दिया, मैंडिबल बता दिया, ठीक है ना। और नेजल मतलब नाक से रिलेटेड है, फेसियल बोन की बात कर रहा हूं मैं, बाकी बोन्स के बारे में ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, दैट्स वाई मैं इतना ही मैं आपको ये कंप्लीट कर दे रहा हूं, इससे ज्यादा आप नहीं जानेंगे, ठीक है। तो फिर अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वोमर बोन वगैरह पूछेंगे तो वोमर बोन वगैरह ध्यान रखेंगे, इधर ही होती है नाक के आसपास में, इधर ही होती है, इधर ही वोमर बोन, इधर, ठीक है ना, याद कर लेंगे, इधर ही होती है, यहाँ पे इधर साइड में, ठीक है। अब मैं कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो ओवर हो जाएगी क्योंकि आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी हड्डियों को ड्रॉ करना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपके पास नॉर्मल जो आपको जानना चाहिए था, ये आपको सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेजल बोन आप समझ सकते हैं, नेजल बोन यहाँ की जो नेजल बोन है, वोमर कहाँ है, यहीं पे होती है अंदर की वोमर बोन, ठीक है, ये वाली। बाकी सब बोन के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो ये हो गया आपके स्कल की 2 बोन, क्रेनियल बोन और फेसियल बोन, सारी हड्डी मैंने बता दी है, गिनते रहना, मैं अंत में आपको 206 हड्डी जब बताऊंगा तो एक बार पूरी बोन को गिनवा दूंगा, ठीक है ना, फिर से एक बार गिनवा दूंगा फास्ट में। तो ये आजकल इतना ही स्कल के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आप समझ रहे हैं क्या बचा है उसकी बात भी करेंगे, और उसके बाद अंत में मैं आपको ह्यूमन बोन्स की बात करूंगा जिसमें 206 हड्डी हैं, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं वो आपको, बट आप गिनते जाना कितनी हड्डी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जितने लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है, मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है, तो आप अपने तरफ से जरूर लोगों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें, और
चैनल में वीडियो हमेशा जाती रहती है, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। मैं रेगुलर रहता हूँ, कभी कभार ऐसा समय आता है कि मैं 1-2 दिन गैप कर देता हूँ, अदरवाइज मैं रेगुलर ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करेंगे, मैंने अगर यूट्यूब पे वीडियो डाली है और डालता जा रहा हूँ तो डालता ही जाऊँगा। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बायोलॉजी कंप्लीट होगी, बायोलॉजी कंप्लीट के बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी। चिंता नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। पहले ये 2 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया है, पहले ये कंप्लीट करा दूं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जब साइंस टेक पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, मोबाइल पढ़ाऊंगा, तो आपको ये हर एग्जाम में काम आ जाएगी। सिर्फ यूपीएससी और पीएससी की कहने की जरूरत ही नहीं है, एसएससी सीजीएल में देख लें, सीएचएसएल में देख लें, किसी भी एग्जाम में ये काम आएगा। तो ये भी लेक्चर, जाहिर सी बात है, ये भी हर एग्जाम में काम आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद।